भारत में इस समय जाति गणना की चर्चा जोरों से हो रही है और ख़ासकर इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ये जाति पाति को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा होने लगी है। और उसमें भी कुछ खास राज्य जैसे बिहार हैं और कुछ खास पार्टियां जैसे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये सभी इन जातिवादी बातों को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं और शायद इन्हें यह लगता है कि इसी के सहारे वे 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में सफल हो पाएंगे। और इसके लिए वे तरह तरह की बातें भी कहा करते हैं कि प्राचीन काल का उदाहरण देते हैं, कुछ खास जातियों का कुछ खास जाति वर्गों ने शोषण किया और उत्पीड़न किया, तमाम तरह की बातें। हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों और साहित्यों में इसकी क्या चर्चा है, इसकी चर्चा बाद में। लेकिन फिलहाल अभी जो जाति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जो तनातनी चल रहा है, उसकी चर्चा वार और पलटवार हो रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए कि वे ओबीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे अगड़ी जाति से हैं। और उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब अपनी घाटी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करवाया था और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष विजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ दो ही जातियों को जानते हैं, एक अमीर जाति और गरीब जाति, और वे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और क्या जो विभिन्न जातियों में गरीब हैं उनका कल्याण नहीं होना चाहिए, सभी गरीबों का कल्याण नहीं होना चाहिए? जो इस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री के ऊपर कही जाती हैं। वहीं एक बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता ने इस बात का खुलासा किया कि प्रधानमंत्री जिस घाटी जाति से आते हैं वह गुजरात की एक जाति है और काका कालेकर समिति ने इसे बैकवर्ड क्लास में शामिल किया था। और उसके बाद 1999 ईस्वी में जब केंद्रीय समिति में अति पिछड़ा वर्ग में यह जाति शामिल कर ली गई, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे। और इससे भी बढ़कर सुशील मोदी ने तो जेडीयू और ऐसे लोगों पर सवाल ही खड़ा कर दिया कि वे जो प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के माता पिता गरीब थे, वे पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनकी गरीबी और पिछड़ी जातियों के होने को लेकर उनकी जाति को लेकर के तंज कसा जाता है, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, उनकी जाति पूछी जाती है। लेकिन इन्हीं राजनीतिक दल के नेताओं को यह हिम्मत नहीं होता कि वो राहुल गांधी की जाति पूछ सके। और इस प्रकार से अभी इन जातियों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कई वाद विवाद चलते आएंगे जब तक कि 2024 का चुनाव नहीं आ जाता है। लेकिन अब जरा हमारे धर्म ग्रंथों में और जो एक साहित्य हैं प्राचीन, उसमें क्या स्थिति है, थोड़ी इस पर चर्चा कर ली जाए। बात अगर रामायण काल की जाती है तो वहाँ जो प्रमुख पात्र आते हैं उसमें से महर्षि वाल्मीकि का जिक्र होता है। वाल्मीकि दस्यु जाति से आते थे और चूँकि उस समय कोई वर्ण व्यवस्था चलती थी, कोई जाति व्यवस्था तो थी नहीं, लिहाजा उसके बाद जब से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी के संपर्क में आने के बाद वे अति पूजनीय हो गए। यहाँ तक कि किसी भी राजा को अगर उनके जो आश्रम बने हुए थे वहाँ जाना होता था उनसे मिलने के लिए, तो सेनाओं को पीछे छोड़कर नंगे पांव उनके उस आश्रम में प्रवेश करना होता था। वहीं निषाद की भी बात हो जाए, निषाद को भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भरत के समकक्ष बताते हुए उन्हें सम्मान दिया था। रामायण काल के बाद अगर महाभारत काल की बात की जाए तो वहाँ सूत पुत्र होने के बावजूद कर्ण को जो स्थान प्राप्त था वह शायद और कई लोगों को प्राप्त नहीं था। उत्तरोत्तर काल में भी जो कई लोग ऐसे हुए जो जिन्हें जिस प्रकार से इन लोगों ने अछूत जातियाँ कहीं और कई जातियों से संबोधित किया और जिनके उत्पीड़न और शोषण की बात ये किया करते हैं, उनमें भी कबीरदास, रैदास जैसे कई संत हुए जिनका हर कोई आदर और सम्मान किया करता था। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर भी जब गायकवाड़ के यहाँ रहते थे
तो वे भी काफ़ी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित थे और बाद में उन्हें हमारे संविधान में भी प्रधानता दी गई, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार जिसके पास भी क्षमता थी वे ऊंचे ऊंचे पदों पर उस समय भी आसीन हुए। या मध्यकालीन काल में बाद में जाति प्रथा विकास वाला पहले तो वर्ण व्यवस्था थी। और अगर बात धार्मिक ग्रंथों और साहित्यों की जाए तो उसमें क्या कहा गया है, तो रामचरितमानस में कहा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कोई जाति पाति नहीं, जो अच्छे काम करेंगे, जो प्रभु के लिए काम करेंगे वो उनके प्रिय हो जाएंगे। और कबीरदास ने तो अच्छा खासा व्यंग ही कर दिया है अपने साहित्य में, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, धार देखो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन इन नेताओं को कौन बताए कि इस प्रकार की जो ज्ञान की बातें हैं उनसे कुछ ज्ञान ये भी ले लें। इन्हें तो सिर्फ एक ही ज्ञान है कि कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है, और उसके लिए वे पूर्ववर्ती समाज को दोषी देते हैं कि उसमें जाति प्रथा थी, कुछ खास जाति वर्गों ने कुछ खास जाति वर्गों का शोषण किया, उत्पीड़न किया, ये तमाम प्रकार की बातें की। मध्यकालीन समय में हालांकि जाति प्रथा धीरे धीरे दृढ़ होने लगी थी, वर्ण व्यवस्था समाप्त होने लगी थी, और तब जो कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए जातियों का समूह इकट्ठा किया था, तो वो छोटे छोटे राज्य तो उन लोगों ने बना लिए थे, लेकिन उसकी अंत परिणति क्या हुई थी? अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, किस किस ने भारत को नहीं लूटा, और भारत कितने दिन तक गुलाम रहा, कभी मुगलों का और कभी अंग्रेज़ों का। बात अगर प्राचीन काल की जाए तो जिस पिछड़ी जाति की बात की जाती है उसमें से यादव, अहिर, इनके कई जगह साम्राज्य थे और वे राजा हुआ करते थे। केवटों की भी निषाद राज, वे भी राजा होते थे। तो तमाम प्रकार के जो बातें इन लोगों के द्वारा कही जाती है वो हमारे साहित्य और धर्म ग्रंथों के अनुकूल नहीं बैठता है। लेकिन इन्हें इससे क्या, इन्हें तो कबीरदास का ज्ञान भी नहीं देखना है, तलवार की धार भी नहीं देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ जाति, ताकि उसके भरोसे ये अपने उस मनोरथ को पूरा कर सकें जो इन्होंने मन में पाल रखा है, नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का, भले ही इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए।